प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके जीवित वचन के ऊपर मनन कर सकें। तो आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे, सब ध्यान से सुने। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 14, प्रकाशित वाक्य 2 का 14 वचन। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें करनी हैं, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलेआम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बलाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वह मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। जो परमेश्वर का वचन पढ़ा गया है, आप सबने सुना है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने अपने इज़राइली लोगों को अलगदाई और मेरे लिए पवित्र बने रहना बोला था कि तुमने अलगदाई में रहना है। परमेश्वर ने समस्त जाति के लोगों में से अपने लिए इज़राइली लोगों को अलग किया था। उसी प्रकार जो कलीसिया को जो दिया गया जो उपदेश, उस उपदेश में से मूल 2 बातें, अलगदाई और पवित्रताई, परमेश्वर ने हमें दिया है। मगर आज बहुत सारी कलीसियाएं, सेवक लोग, विश्वासी लोगों ने अलगदाई और पवित्रताई को खो दिया है, जिसके कारण परमेश्वर ने उनको उनके मन के हाल के ऊपर छोड़ दिया है। परमेश्वर उनके बीच में वास नहीं कर रहा, क्योंकि जब हम अलगदाई और पवित्रताई को छोड़ देते हैं, फिर परमेश्वर हमारे साथ नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से अलगदाई और पवित्रताई चाहता है। परमेश्वर का वचन बताता है शैतान कैसे भरमाता है और हमें बर्बाद करता है। अगर हम गंभीर नहीं रहेंगे, जागते नहीं रहेंगे, तो शैतान हमारे जीवनों को बर्बाद कर देगा। कितनी कलीसियों को, कितने सेवकों को, कितने विश्वासी लोगों को वह बर्बाद कर चुका है। जिसके कान हो वह सुन ले। इस समय परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है? अलगदाई और पवित्रताई को कभी ना छोड़ें। अलगदाई और पवित्रताई में बने रहें। आज कितने सेवक लोगों ने, कितने विश्वासी लोगों ने संसार के साथ समझौता कर लिया, संसार के साथ मिलजुल कर चलते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन बताता है तुम ना तो संसार से, ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। जो संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखता है
उनके अंदर पिता परमेश्वर का प्रेम नहीं है। इसलिए संसार के पीछे जाना, संसार की वस्तुओं के पीछे, ये आत्मिक तौर पे बेविचार है। आज बहुत सारी कलीसियाएं, बहुत सारे सेवक लोग, बहुत सारे विश्वासी लोग संसार में जा चुके हैं। उन्हें अलगताई और पवित्रताई को खो दिया है। संसार के साथ मिलजुल कर चल रहे हैं और वे व्यभिचार कर रहे हैं। मगर परमेश्वर हमें क्या सिखाता है? हो सकता हमारे सब के लिए परमेश्वर की ओर से एक मौका है। अभी भी समय है। अपने अपने पापों से पश्चाताप करो, अपने अपने पापों से मन फिराओ। जिसके कान में सुन ले, कहीं ऐसा ना हो परमेश्वर की ओर से हमारे ऊपर सजा आ जाए। परमेश्वर का वचन बताता है, सब ध्यान से सुने, ये किसी मनुष्य का आवाज नहीं है। जिसके कानों में सुन ले। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 16, प्रकाशित वाक्य 2:16। सब ध्यान से सुने। अर्थात मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। अगर परमेश्वर हमारे साथ लड़ेगा तो हमारा क्या बनेगा? इससे पहले कि परमेश्वर हमारे विरुद्ध में आकर हमारे साथ लड़ना शुरू करे, जिसके कानों में सुन ले, अपने अपने पापों से मन फिराओ। सेवकों, विश्वासियों, इस वर्तमान युग की कलीसियों, अभी भी समय है। अपने अपने पापों से मन फिराओ, पश्चाताप करो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर परमेश्वर की ओर से सजा आ जाए। अभी भी समय है। परमेश्वर का वचन बताता है, मन फिराओ और लौटो ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं।